नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अमीर बनने के सुनहरे नियम। हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन अपने इस सपने को कुछ चुनिंदा लोग ही पूरा कर पाते हैं, क्योंकि अमीर बनना कोई एक दिन या एक रात का प्रोसेस नहीं होता है, बल्कि अमीरी हासिल करने के लिए एक इंसान को लंबे समय तक मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। दुनिया का कोई भी इंसान जो अमीर और कामयाब बनना चाहता है, उसके लिए सबसे अच्छा यह होता है कि वो दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोगों को फॉलो करे और उनकी आदतों को अपनी जिंदगी में उतारे। पैसे बचाने से ज्यादा पैसे कमाने पर ध्यान दें। दोस्तों, यह बात तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी कि अमीर बनने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए पैसों का बचत करना कितना ज़रूरी होता है। यहाँ तक कि अमीर बनने का सबसे पहला रूल सेविंग करना ही बताया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप अपना सारा ध्यान सिर्फ बचत करने पर ही लगा दें और अपनी कमाई को बढ़ाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचें। दुनिया के ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो पैसे बचत करने तो शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके चक्कर में वो अपनी कमाई को बढ़ाने पर ध्यान नहीं बंद कर देते हैं। अब ऐसे लोग अमीर तो बेशक बन जाते हैं, लेकिन जब तक उनके पास अमीरी आती है तब तक उनकी आधी से ज्यादा उम्र निकल चुकी होती है। अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपको अपने सपनों के महल में 30 की उम्र में रहना है या 60 की उम्र में आपको अपनी ड्रीम कार को 30 की उम्र में चलानी है या 60 की उम्र में चलानी है। क्योंकि अगर आप अपने सपने को युवावस्था में पूरा करना चाहते हैं तो आपको सेविंग करने के साथ साथ अपनी कमाई को बढ़ाने के बारे में भी ध्यान जरूर देना चाहिए। पैसे के पीछे ना भागें, बल्कि कुछ ऐसा करें कि पैसा आपके पीछे आए। दोस्तों, यह नियम अमीर बनने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के सबसे अहम रूल में से एक होता है कि आप पैसे के पीछे ना भागें, बल्कि ऐसा करें कि पैसा आपके पीछे चला आए। यानी कि आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल और सीक्रेट बनाए कि पैसा खुद चलकर आपके पास आए। क्योंकि जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वो लोग जिंदगी भर पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं। इसके बावजूद भी पैसा उनके हाथ कभी नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग खुद पहले से बेहतर बनने पर काम करते हैं, उनको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि पैसा खुद चलकर उनके पास आ जाता है। दोस्तों, इसीलिए कोई भी इंसान जो अमीर बनना चाहता है, उनको चाहिए कि अपना सारा फोकस पैसे के पीछे भागने की बजाय अपने आप को पहले से बेहतर बनाने में ज़्यादा लगाएं। और दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में ये वॉरेन बफेट का भी कहना है, अपने सफर को जितना जल्दी हो सके शुरू कीजिए। दोस्तों, दुनिया में अमीर बनना और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया को ज्यादातर लोग अपने इस सपने की शुरुआत तक नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग अपने आलस्य की वजह से, तो कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, तो कुछ लोग फेल होने के डर के कारण अपने सपने को पूरा करने की यात्रा को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि अपने इस सफर को जितना जल्दी हो सके शुरू कर दिया जाए। कहा जाता है कि किसी भी चीज की शुरुआत करने का कोई परफेक्ट समय नहीं होता है। आप जिस भी समय और जिस भी उम्र में शुरू करते हैं, वही आपके लिए सही समय होता है। दोस्तों, मैं आप
आपको कुछ रियल एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। 6 साल की उम्र में वेरन बेफर्ट जी ने च्युइंगम बेचने से शुरुआत की और 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेयर खरीद लिया और 25 साल की उम्र तक वो करोड़ों के मालिक बन चुके थे। कोलोनील सैंडल्स जी ने KFC की शुरुआत 65 साल की उम्र में की हुई थी और वो अपने 70 की उम्र तक अमीर बन गए थे। स्टीव जॉब्स जी ने एप्पल कंपनी की शुरुआत 21 की उम्र में की हुई थी। मार्क जुकरबर्ग जी ने फेसबुक की शुरुआत 19 साल की उम्र में की हुई थी। बिल गेट्स जी ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत 20 साल की उम्र में की हुई थी। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई बिजनेस आइडिया या किसी तरह का प्लान है तो आप उस पर आज और अभी से काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कामयाबी हासिल करने के लिए आपको शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, अपने सपने को पूरा करने के लिए कोई परफेक्ट समय और उम्र की जरूरत नहीं होती है। आप जिस भी समय और जिस भी उम्र में शुरुआत करते हैं वही आपके लिए सही समय है। जब तक आप वास्तव में अमीर नहीं हो जाते तब तक गरीब बने रहें। दोस्तों, दुनिया के अंदर ज्यादातर यही चीजें देखी जाती हैं कि जैसे ही उनके पास थोड़ा बहुत पैसा आने लग जाता है तो वो लोग उसे स्टेटस पर खर्च करने के बजाय अपनी जरूरत और लायबिलिटीज पर ज्यादा से ज्यादा खर्च कर देते हैं। दोस्तों, लायबिलिटीज यानी कि वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है और आपको 0% रिटर्न मिलता है, और स्टेटस यानी जो चीज आपके जेब में पैसा लाकर देती है। दोस्तों, अगर आप लायबिलिटीज और स्टेटस के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको रिच डैड पुअर डैड किताब को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। यह किताब की समरी को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। लोग यह सोचते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत से इतना सारा पैसा कमाया हुआ है तो उसका कुछ फल तो हमें ही मिलना चाहिए, और अपनी मेहनत के इसी फल को चखने में ही लोग जल्दबाजी कर देते हैं। लोगों के पास पैसा आते ही वो लोग अपने पैसों को महंगे गाड़ियों और महंगे कपड़ों पर या अन्य चीजों पर खर्च कर देते हैं, और ऐसे में उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा धीमी पड़ जाती है। वहीं इसके विपरीत सब्र से काम लें और अपने पैसों को लायबिलिटीज यानी कि महंगी गाड़ियाँ या महंगे कपड़ों पर खर्च करने की बजाय उसे और ज़्यादा पैसे कमाने में इस्तेमाल करें, तो ऐसा करने वाले लोग जल्दी अपने अमीर बनने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के इस सपने को जल्द ही पूरा कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर लेते हैं तब आप अपने लिए दुनिया की किसी भी लग्जरी को बिना सोचे एक नहीं बल्कि 10 खरीद सकते हैं। हमेशा पैसों के मालिक बने। दोस्तों, आज के इस जमाने में लोग दूसरों को इम्प्रेस करने और अपनी शानो शौकत का दिखावा करने या फिर अपने लिए महंगी गाड़ी लेने के लिए कई बार वो लोन EMI के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में पैसा कमाने की मकसद सिर्फ इन लोन्स और EMI को भरने में ही रह जाते हैं, और इस बारे में वो ना चाहते हुए भी इंसान पैसों का नौकर बनकर अपनी जिंदगी को जीने लग जाता है। अगर किसी इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना हो तो उसको चाहिए कि उसे पैसों का नौकर बनकर नहीं बल्कि हमेशा पैसों का बॉस बनकर रहे। दूसरे शब्द में कहें तो इंसान को अपने पैसे बेकार चीजों में और फालतू की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन या EMI जैसे लोन की आदतों से हमेशा
दूरी बनाना चाहिए। लंबे समय के लिए निवेश करें। अक्सर लोग छोटी अवधि में स्टॉक मार्केट के मूवमेंट से जुड़ी भविष्यवाणी के आधार पर अपने निवेश को अंतिम स्वरूप देते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है और अधिक संभावना इस बात की रहती है कि आपको कहीं नुकसान ना हो जाए। ऐसे में बाजार के उतार चढ़ाव पे तवज्जो देने के बजाय निवेशकों को अपने वित्तीय लक्ष्यों, जोखिम सहने की शक्ति और निवेश की अवधि के आधार पर दीर्घकालिक निवेश की रणनीति तैयार करनी चाहिए। अमीर बनने का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन इस सब सपने को पूरा नहीं कर पाती। उसका कारण है सबको पैसों का मैनेजमेंट करना ठीक से नहीं आता। अगर कोई इस सपने को सच साबित करना है तो पहले आपको फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी तरह से करनी होगी और बचत और निवेश पर खास तौर पर फोकस करना होगा। सही समय और सही जगह पर किया हुआ निवेश ही भविष्य में आपको पैसों की जरूरत को पूरा कर सकता है और आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता है। फाइनेंस प्लानिंग। सबसे पहले तो आपको फिजूल खर्च पर लगाना होगा। फिजूल खर्च आपके बजट को बिगाड़ता है और इससे आप पैसों की बचत नहीं कर पाते। फिजूल खर्च को रोकने के लिए हर महीने एक बजट तैयार करें और उसके हिसाब से अपने खर्च को नियंत्रित करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी आमदनी कम है तो आपको आमदनी का नया सोर्स ढूंढना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकें। नगद पेमेंट। आपको सुनकर बेशक अटपटा लगा होगा, लेकिन ये सच है कि ऑनलाइन पेमेंट आपके लिए सुविधाजनक जरूर है, लेकिन इसके कारण आपकी फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो आप तब तक ही खरीद सकते हो जब तक आपके वॉलेट में नकदी मौजूद है, यानी कैश पेमेंट कहीं ना कहीं आपके फिजूल खर्च को रोकने में मददगार है।